जावा जावा एक वर्ल्ड की बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और वाइडली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिनका इन्फ्लुएंस धीरे धीरे टाइम के साथ थोड़ा सा कम हो गया है, मगर जावा का इन्फ्लुएंस टाइम के साथ बढ़ा है। जावा हैज़ ग्रोन स्ट्रॉन्गर ओवर द ईयर्स। और अगर हम लोग उसको आसान शब्दों में कहें तो जावा का कोड बहुत ज़्यादा ही रोबस्ट होता है, बहुत ज़्यादा ही एरर फ्री होता है और बहुत ज़्यादा अडेप्टेबल होता है। जावा का जो सक्सेस का कारण है वो उसकी एजिलिटी है, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी। जावा हैज़ अडेप्टेड to changes in the programming environment and changes in the way that computers programmers they program. Most importantly, Java ने हेल्प करी है इस फास्ट रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट में अपने प्रोग्राम्स को और बेहतर और सक्सेसफुल बनाने में। जावा जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि एक क्लास बेस्ड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको जावा के बारे में सब कुछ बताऊंगा, एकदम स्क्रैच यानी एकदम बेसिक से, और आप जावा को अच्छे से समझ पाओगे। इस कोर्स को मैंने पार्ट्स में ब्रेक किया है, जिसमें मैं पार्ट 1 में आपको बेसिक्स के बारे में बताऊंगा कि क्या वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स क्या होता है। फिर हम लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे और धीमे धीमे ऊपरी कंसेप्ट को समझेंगे और जावा को और बेहतर तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जानने की कि जावा लैंग्वेज कहाँ है, क्या और कैसे है। तो पहले हम लोग जानेंगे द हिस्ट्री ऑफ जावा। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हिस्ट्री जानने से पहले हमें जानना पड़ता है कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आखिर आई कहाँ से। हालांकि जनरली हम लोग कई टीचर्स सिंटैक्स और एप्लीकेशन से शुरू करते हैं, बट मुझे लगता है कि पहले हमें एक स्टेप लेना चाहिए ये समझने के लिए कि जावा का लीनियज कहाँ से, जावा आखिर बनी कहाँ से। जावा की शुरुआत हुई है C++ से। जावा के जो कंसेप्ट हैं वो C++ से ड्राइव्ड है और C++ लैंग्वेज डायरेक्ट डिसेंडेंट है C लैंग्वेज की। अगर आप कभी किसी कॉलेज में जब आगे के प्रोग्रामिंग पढ़ने जाओगे तो पहले आपको सी लैंग्वेज और C++ लैंग्वेज में कोडिंग करना सिखाया जाता है। उसका रीज़न ये है कि C++ और C लैंग्वेज को मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं और इसमें कोडिंग करना काफ़ी ईजी है, क्योंकि उसमें सारे प्रोग्रामिंग कंसेप्ट आपको डिफाइन हो जाएंगे और उन कंसेप्ट को यूज़ करके ही C++ के कंसेप्ट पे ही जावा को निर्धारित किया गया है। मतलब या तो यूँ कहें कि जावा की नींव C++ पे है। हम लोग देखेंगे कि इनोवेशन और डिज़ाइन में कैसे जावा को और बेहतर दिन पर दिन बना है। तो पहले जानते हैं कि सी लैंग्वेज की शुरुआत कहाँ से हुई। पहले सी लैंग्वेज दुनिया की पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। जी हाँ, यदि आप सोचते हैं कि सी लैंग्वेज दुनिया की पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो आप गलत है। फॉर्ट्रैन, कोबोल, बेसिक, क्यू बेसिक, ये सब लैंग्वेजेस सी लैंग्वेज से पहले की हैं, बट इनकी एक लिमिटेशन थी, ये स्पेगेटी कोड प्रोड्यूस करती हैं। जिन लोगों को स्पेगेटी नहीं पता तो मैं उनको बता देता हूँ कि चाउमीन को इटली में स्पेगेटी कहते हैं और स्पेगेटी कोड एक कॉमन शब्द है जिसे हम लोग कहते हैं कि कोड बहुत ज़्यादा चाउमीन की तरह हो जाता है, जिसमें आपको ये नहीं पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ जा रही है। जैसे चाउमीन के नूडल्स इधर उधर जा रहे होते हैं, ऐसा आप समझ नहीं पाते कि कैसे कौन सा मॉड्यूल कौन सा कोड किस दूसरे कोड पर डिपेंड कर रहा है, चीज़ें कैसे चल रही हैं, एक फ्लो ऑफ कंट्रोल प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन किस ऑर्डर में हो रहा है, ये समझना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो स्पेगेटी कोड की प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स दिए गए, प्रोग्रामिंग मॉडल्स दिए गए और मॉडल्स पे सी लैंग्वेज को निर्धारित करा गया। जी हाँ, पहले हम लोग सी लैंग्वेज के एवोल्यूशन के बारे में समझ रहे हैं ताकि हम लोग C++ के बारे में भी समझ सकें। तो सी लैंग्वेज डेनिस रिची जी ने बनाई थी, जो कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए।
बनी लैंग्वेज है। इसमें हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाहते। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और सी लैंग्वेज को भी ओपन सोर्स करा गया था ताकि आप और उसका कंपाइलर भी सी लैंग्वेज में लिखा गया था। द क्रिएशन ऑफ सी इज कंसिडर्ड टू हैव मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जी हाँ, अगर मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात करें तो सी लैंग्वेज को माना जाता है कि वो शुरुआत थी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के एरा में। ठीक है, सी लैंग्वेज को तो देख लिया, अब सी प्लस प्लस पे आते हैं। तो सी लैंग्वेज यूज़ होने की थी, मगर तभी भी क्या था कि उसी लैंग्वेज के समय में फोर्ट्रान लैंग्वेज एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज चल रही थी, जो कि साइंटिफिक कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ होती है। 1960s में की बात है कि तब स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग एक कंसेप्ट निकल के आया। जब स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट ने पहली बार प्रोग्रामर्स को एक ऐसा कंसेप्ट दिया जिसमें हम लोग बड़े ही कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स को बड़ी आसानी से लिख सकते थे। मगर इसकी भी एक लिमिटेशन थी कि जब हम लोग स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम लिखते थे तो अब तब तक तो ठीक था, जब हम लोग का प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता था। मगर जब बहुत कॉम्प्लेक्स होने लगा, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी के संदर्भ में भी कहें तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, तो हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोगों को शिफ्ट करना पड़ा। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने हम लोगों को कुछ कंसेप्ट्स दिए, जैसे कि इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एक्सेट्रा। इन कंसेप्ट्स को हम लोग अभी आगे जाके समझेंगे जावा में और जानेंगे कि क्यों ये कंसेप्ट्स इंपॉर्टेंट है और क्या एक नया पैराडाइम शिफ्ट लेके आए प्रोग्रामिंग में। अब जब सी लैंग्वेज बन गई थी तो इन सी प्लस प्लस में हम लोगों ने इन कंसेप्ट्स को पहले लेकर के आए, ऊप के कंसेप्ट्स को, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स को। तो सी प्लस प्लस जॉन स्टूट्स तो अपने 1979 में लेके आए, बेल लैबोरेटरीज में वो काम करते थे। और जैसे ही सी प्लस प्लस की लैंग्वेज आई तब हम लोगों ने एक नया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम पे शिफ्ट कर लिया। अब 1980s और 1990s की बात है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस पे चल रही थी और बहुत ही प्रोग्रामर्स इससे खुश थे। ऐसा लग रहा था कि प्रोग्रामर्स को अपनी फाइनली एक परफेक्ट लैंग्वेज मिल चुकी है, क्योंकि सी प्लस प्लस हाई एफिशिएंट लैंग्वेज थी और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम पे चलती थी। उसको देख के लगता था कि हम लोग इससे बहुत वाइड रेंज ऑफ प्रोग्राम्स बना सकते हैं। बट तभी एक कुछ अलग होने लगा। 1990s में .com बूम हुआ और इंटरनेट दुनिया को कनेक्ट करने लगा। जब इंटरनेट दुनिया को कनेक्ट करने लगा तो वर्ल्ड वाइड वेब आ गया और फिर एक नया ही से सेट हो गया, एक होल्ड लगी प्रोग्रामर्स में कि वेबसाइट्स और ऐप्स को कैसे बनाया जाए। तब हमें एक नई लैंग्वेज चाहिए थी और तब आपकी आई जावा। अब बात करते हैं द क्रिएशन ऑफ जावा पे। जावा वॉज कंसीव्ड बाय जेम्स गॉसलिंग। जावा को जेम्स गॉसलिंग ने बनाया, पैट्रिक नॉर्टन ने बनाया, क्रिस वार्थ, एड फ्रैंक एंड माइक शेरिडन। ये नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट आपके लिए है कि सन माइक्रो सिस्टम में वो काम करते थे। और जावा का इनिशियल नाम जावा नहीं ओक था। सरप्राइजिंगली जावा को जो बूम मिला वो इंटरनेट से नहीं मिला। हालांकि जावा को बहुत ज़्यादा जावा एप्लीकेशन इंटरनेट पे बेस्ड होती हैं, बट उसको जो ओरिजिनल बूम मिला, ओरिजिनल एकदम से उछाल मिला, वो इंटरनेट की वजह से नहीं मिला। जावा की जो प्राइम नीड थी जिससे वजह से वो इतना आगे गया, वो थी उसकी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नेचर। जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नेचर होने की वजह से उसका कोड आप कहीं भी एक बार कंपाइल होने के बाद किसी भी मशीन पर रन कर सकता था, जिसे हम लोग वोरा प्रिंसिपल कहते हैं, राइट वंस रन एनीवेयर। तो प्रॉब्लम थी कंपाइलर्स में कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे और पहले C++ और C में
प्रॉब्लम ये थी कि जो कंपाइलर्स होते थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे और उनको बनाना में भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता था। पर जावा के आने से आपको कंपाइलर को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी हर एक मशीन्स के लिए, और आप एक बार आपने कोड लिख लिया तो आप उसे, आपका वो कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता था और आप कहीं पे भी उसको रन कर सकते थे। अच्छा, जावा की दूसरी इंपॉर्टेंट रीज़न जो उसको इतना आगे बढ़ावा मिला वो था कि अब आप छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे माइक्रोफोन, माइक्रोवेव ओवंस, रिमोट कंट्रोल सिस्टम्स, माइक्रो कंट्रोलर्स, इन सब में आप कोडिंग कर सकते थे। तो आप अपने ऑटोमेटिक रोबोट्स, आप छोटे मिनीचर सर्किट्स में जो कोडिंग होती है, झालर की कोडिंग होती है, हाँ जो आप दिवाली पे झालर देखते हो उसमें भी कोड लिखा जाता है, सब राइजिंग लैब को पता हो या ना पता हो, तो ताकि लाइट्स को आप लोग किसी टाइम पे ब्लिंक कर सको, जला सको, बुझा सको, तो ये सब आप कर सकते थे जावा की मदद से। तो ये माइक्रो इन कंटेनर्स और सर्किट कंट्रोलर्स की कोडिंग भी आपको जावा ने ही सिखाई। जावा से ही शुरुआत हुई इन सब की। बट जब जावा का कोड लिखे जा रहे थे तो डॉट कॉम बूम ने भी और वर्ल्ड वाइड वेब ने भी कोई जावा का कम समर्थन नहीं किया।